निकाले, चाहे पेट्रोमैक्स लेके जुलूस निकाले और चाहे कुछ करें। इन सब झंझटों के बाद भी जिसको हम लोग बोलते हैं ना राजदंड, न्याय दंड, क्या उतना सशक्त है? अभी सेंगोल नहीं बोलूंगा नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। उसी को राजदंड कहते हैं, उसी को न्याय दंड कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ, जैन साहब ये भी सालों खेलता खाता रहा और नारा लगता रहा इधर से भी और उधर से भी, तो फिर देश में फिर किसी साक्षी के लिए सुरक्षा मुश्किल हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका कहना। देखिए, इसमें इस केस में ये क्लोज एंड शट केस है। इसमें जरा सी फॉरेंसिक एविडेंस की रिपोर्ट्स बस लगनी है जी। इसमें जो सीसीटीवी की फुटेज है उनको वेरीफाई कराना है, क्योंकि वेरिफिकेशन जरूरी होता है कि उसके साथ में कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है जी। जल्दबाजी में पुलिस कभी कभी ऐसी सीसीटीवी फुटेज बिना वेरिफिकेशन के लगा देती है, उसमें दिक्कत होती है, बाद में कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करता। चाकू के ऊपर उंगलियों के निशान और जिस तरीके से पत्थर से सिर फोड़ा है, वो पत्थर भी वहां पर है मौजूद, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया होगा। पूरा सब उसकी फॉरेंसिक साइंस की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएंगी। फिंगर कपड़ों के ऊपर खून आया होगा, कपड़े वगैरह सब कब्जे में ले लिए गए होंगे। ये बहुत मजबूत केस है और मैं समझता हूं कि 10-15 दिन के अंदर अंदर पुलिस अगर चाहे तो इसमें चार्जशीट फाइल कर सकती है। और कुछ ही गवाह इसमें देने हैं। बहुत से केसेस में ऐसे आपने सुना होगा जो रेप वगैरह के केसेस फॉरेन नेशनल्स के साथ में हुए, वो 7 दिन 10 दिन 15 दिन में जज साहब ने भी उसमें सजा सुना दी। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको तुरंत लेके जाएं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे। लेकिन जैन साहब एक जो हुआ था जिसमें फ्रिज में काट के उसको रख दिया, वो मशीन से काट के लड़की को, दिल्ली में हुआ था, वही अभी तक मूंछों बताव दे रहा, घूम रहा लड़का, पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा, घूम रहा। नहीं, कुछ समस्या तो है नहीं उसको? जेल में भी खा पी रहा, जेल में कौन सी लाठी चल रही है? जेल में कौन टिल्लू तेजपुरिया हो गया उस पर? जी जैन साहब, नहीं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये वो तो जेल में बड़ी कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं। ये सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा का एक खौफ उनके ऊपर रहना चाहिए। और जो आगे कोर्ट्स हैं, देखिए, एक मैं इसमें कहना चाहूंगा, ये भी थोड़ा एक कंटेंशियस इशू है। जुडिशियल सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे लोगों का फेथ उठ रहा है। हाई कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना, मर्सी अपील करना, वो कहीं गवर्नर के पास, कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब आप देखिए, निर्भय की मदर ने कितना एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया, तब इतने साल लग गए। अब देखिए इस केस में क्या होता है, क्या क्या करवट लेता है, कहां ये केस जाता है। पर ये एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जैन साहब, क्या आपको एक सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण, चूंकि आप देश के सबसे बड़े राज्य की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स के मुखिया रहे, इसलिए आपका अनुभव बहुत है। मुझे डर इस बात का लगता है कि प्रशासनिक और न्यायिक असफलताएं या शिथिलताओं के चलते और सामाजिक, एक होते हैं पॉलिटिकल लीडर जो चुनाव लड़ते, कुछ लोग सामाजिक लीडर होते, सोशल लीडर्स, उनकी असफलताओं के चलते कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग न्याय करना शुरू कर दें, जैन साहब, तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। फिर बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। फिर कितने भी सेमिनार कर लेना सब लोग मिलके, कितने भी मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती के जुलूस निकाल लेना, फिर रुकेगा नहीं। जैन साहब, नहीं, मैंने अपनी सर्विस में टेररिस्ट भी पकड़े हैं जी। लोगों ने मुझसे कहा कि सर, आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इनको अरेस्ट करेंगे, ये कोई अरेस्ट करने के लायक हैं, इनको तो साहब ऊपर जाना चाहिए था, ये तो आपने एक बोझ बना दिया, कौन इनके खिलाफ गवाही देगा। और हुआ यही कि वो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट से बेल पा गए और वो पंजाब वापस चले गए। पता नहीं क्या कर रहे हैं अब वो। मुझे डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ के कोर्ट में धमकी दे रहे थे। तो ये देखिए, ये जो एक मानसिकता है, जैसे कि तेलंगाना में एक डॉक्टर बच्ची के साथ में
रेप करके उसको जिंदा जला दिया था। जब एनकाउंटर हुआ तो आप देखिए पूरे देश में खुशी मनाई जा रही थी। खुशी मनाई गई थी। क्यों? इसलिए खुशी मनाई जा रही थी कि भाई ये न्याय तो कम से कम हो गया। पर यह है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ठीक है, अब उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है, उन पुलिस वालों के खिलाफ। तो अब दोनों विषय हैं। बिल्कुल। पर यह है कि जुडिशियल सिस्टम को हमको ओवरहॉल करना होगा और बहुत शीघ्र से शीघ्र ऐसे केसेस में बड़ा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। जी बरकत रहें, मैं जो आशंका मैंने जताई उसका एक बहुत बीभत्स उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखा, गूगल से नहीं। अखिलेश यादव की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में एक गांव है कवाल, गांव का मसला, मूर्ख धूर्त किस्म का दरोगा, वो उस समय की सरकार के रंग में रंगा था, बिल्कुल पान वान खा के अपना, क्या एक गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, लड़की को छेड़ा गया। बोले साहब जिनने छेड़ा है हम इतना उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करते। बोले क्यों? बोले ऊपर वालों ऊपर से आदेश है, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। बोले फिर क्या होगा? घर वालों ने पूछा, बोले आप कहो तो हम कंप्रोमाइज करा दे। तूने कंप्रोमाइज? लड़की हमारी छेड़ी, कंप्रोमाइज किस बात का? तो बोले फिर चलो सब फिर माफ करो। क्या उस घटना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 6 महीने जलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सब चीजें रुकनी चाहिए, क्योंकि जनता के सब्र की एक सीमा हो जाती कई बार। बरकत रहें। बिल्कुल जनता के सब्र की सीमा है, लेकिन मैं कुछ रिबटल्स देना चाहूंगी। वो पता कि एनकाउंटर जो हुआ था हैदराबाद में, वो फेक एनकाउंटर था, बड़ी मछली बच गई और एकदम से कुछ लोगों को मारा गया था, जो कि रिपोर्ट आई है। मैं खुद मन से नहीं कह रही। रही बात, ऐसे दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए, हम एक सुर में कह रहे हैं, लेकिन मिलेगी क्या? बड़ा प्रश्न ये है। अगर वीडियो एविडेंस की बात कर रहे हैं ना, तो उसका भी था। निकिता तोमर का डे लाइट में वीडियो थी, सबने देखी थी। इसी तरह मैं टीवी शोज में थी, इसी तरह मैं उनके घर भी गई थी। हम सब इसी वक्त अभी के अभी फांसी होनी चाहिए, लेकिन क्या फांसी हुई थी? नहीं हुई थी फांसी। ऐसे ही यहाँ पे श्रद्धा करते थे, हमने फांसी की मांग की, लेकिन आज तिहाड़ जेल में कभी बिरयानी मिल रही है, कभी कानून की किताबें मिल रही है, कभी और चीजें मुहैया कराई जाती है। मेरे जैसे कंपनी यूज किया जाता। जी ठीक है बरकत, ठीक है बरकत। ताहिरा जी ये एक बात बताइए, इस छल और छलावे से कैसे निपटा जाए? क्योंकि इस छल और छलावे के फोड़े का ऑपरेशन किए बिना तो ये समस्या नहीं सुलझेगी ना, और इस पर कोई भाईचारा, कोई गंगा जमुनी काम नहीं करेगा। वो मल्लम इस पे काम ही नहीं करेंगे। जी लोग मुट्ठी भर है तो कुछ लोग बोल रहे हैं ना बराबर। ट्रिपल तलाक में भी मुस्लिम महिलाएं बाहर निकल के आई थी जी, बाहर निकलेंगी, बोले कि हेड ऑन लिया था ना मौलाना को उन्होंने, एंड सुप्रीम कोर्ट स्टूड विद अस। तो ऐसा नहीं है। देखिए आप क्या किधर क्या कर रहे हैं। आज आपकी बहस भी मेरी बहुत समझ में नहीं आ रही है अमिताभ जी। जब मैं बराबर कह रही हूँ शुरुआत से, और आज से नहीं कल से मैं सारे चैनलों पे कह चुकी। इस आदमी को आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आपको कुछ नॉलेज नहीं रहती है, आप फिर बोल देती है। एक मिनट यति मैं उनकी बात कंप्लीट हो जाए ताहिरा जी की। जी ताहिरा जी जी बताइए। मैं कह रही हूँ कि उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और समाज से मौलानाओं को भी और सबको निकल के इसके लिए करना चाहिए कि अगर समाज में इस तरह के लड़के हैं तो उनके खिलाफ एक्शन ले और बोले। वोकल होना चाहिए। अपने समाज में रिफॉर्म समाज से ही आता है तो अच्छा होता है। कम्युनिटी का रिफॉर्म विद इन कम्युनिटी आना चाहिए। बहुत अच्छी बात की ताहिरा से, बिल्कुल। ट्रिपल तलाक में भी मैं कह रही थी कि विद इन द कम्युनिटी आए, और विद इन द कम्युनिटी आया वो एक्सेप्टेबल हुआ जी। तो ये रिफॉर्म के लाने की जरूरत है इसमें कि अगर कोई छलवा कर रहा है। लेकिन 40,000 लड़कियां गुजरात से भी गायब हुई, उनका क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से गायब हुई, मिसिंग है। तो ये तमाम लड़कियां मिसिंग क्यों है? क्या गरीबी पॉवर्टी की वजह से भी मिसिंग है? क्या उनका मिसयूज हो रहा है? क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है?
तमाम चीजों में बात करनी चाहिए, सिर्फ जी, 2 लाइन नहीं दे देनी। ताहिरा जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है ताहिरा जी, ठीक, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं यतीम माँ के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। मौत जो है वो जस्टिस नहीं ठीक, कर सकता, ठीक, ठीक है ताहिरा जी, आपको अपने ठीक है, इंस्टीट्यूशन पे यकीन है, ठीक, हमारे इंस्टीट्यूशन काम करेंगे। ठीक है, अगर कोई ये चाह रहा है कि अब मौत डिसाइड करे तो मौत विल नेवर डिसाइड। ठीक है ताहिरा जी, अब एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आप एक मिनट रुको, मैं यतीम माँ के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा, ये तरीका भी हमको बंद कर देना चाहिए। जब कोई बीभत्स घटना घटे तो उसका जो बीभत्सता है उसको कम करने के गरज से एक बुद्धि का दुरुपयोग करने की जो प्रथा है उसको भी बंद कर देना चाहिए कि ये 1857 में वो हुआ था, उसका क्या है पहले ये बताओ। नहीं, आज ये घटना घटी, घटना हमको क्या सबक देती, इस पर तो चर्चा कर ले। और नहीं तो फिर हर समय में एक ही बात कहते रहे कि भाई 1857 में क्या हुआ था, बात खत्म होगी, कोई बहस का विषय आए, 2040 में आए, 1857 में क्या हुआ था बता दो पहले, कोई नहीं बता पाएगा भाई के लाल, क्योंकि हम तो थे नहीं तब। मसला ये नहीं, मसला ये कि आज इस पर तो बिना किंतु परंतु के हमारा रुख साफ होना चाहिए। गुजरात की महिलाएं कहां गई वो विषय भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जब हम उसके साथ इसको जोड़ देते हैं, नहीं तब हम ये कोशिश करते हैं, उसका मैसेज खराब जाता है और हमारा इंटेंशन अच्छा भी हो तो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। ठीक, इसलिए ये चीज अभी ठीक नहीं। यतीमा, मैं फिर वहीं आता हूं जो बात ताहिरा हसन ने कही, समाज में सुधार, उनमें सुधार ये आना है कि कलावा का छलावा बंद हो। आप में सुधार ये आना चाहिए कि समाज कायरता छोड़े, सामर्थ्यवान हो, बेटी की चीख, उसकी पीड़ा सुन पाए। मैं नहीं कह रहा कानून अपने हाथ में ले ले, बिना कानून अपने हाथ में लिए भी तमाम तरीके के उपाय हासिल है कि नहीं है, लेकिन जब हम इस बात की चिंता ही नहीं करते कि पड़ोस में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, तो शंकर जी पर जल चढ़ाना और हनुमान जी पर बूंदी का प्रसाद चढ़ाने से क्या लाभ फिर? नहीं अमिताभ जी, बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। जब तक बेटियां सुरक्षित, किसी भी समाज की जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं है तब तक उस पूजा अर्चना वो भगवान को लगेगी नहीं। वो अर्पण भगवान स्वीकार, ईश्वर हमारे जो देवता है वो स्वीकार नहीं कर रहे, इसीलिए तो हम लोग इस पतन के रास्ते पर हैं। अन्यथा हम अगर हमारे मठाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करते, खुले दिल से अपनी कमी को पहले स्वीकार करना चाहिए। ये हमारी कमी है कि हमारा समाज किसी भी घटना पर क्रोधित होना, उस पर प्रतिक्रिया देना और उससे अपनी संतति की रक्षा करना भूल चुका है। और ये हमारा ही कर्तव्य है, सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी बेटियों को सुधारें, हम उन्हें संस्कार दें, हम उन्हें शत्रु बोध कराएं कि किसके साथ जाना है और किसके साथ जाना नहीं है।